अब वहां पर क्या हुआ ना, बिल्लों के जंगल के अंदर एक हाथी आ गया और हाथी भी कैसा, रम पिया हुआ, दारू पी करके मस्त नशा वशा कर लिया उसने। बिल्लों की हालत बोला क्या है मैंने, सारे के सारे अगर गोलू मामू ग्रासिया के ज्वारा में कूदो तो क्या हो जाएगा, तो मामा जी की हालत खराब कर दी जाएगी। गलती से भी अगर ग्रासिया के ज्वारा में कूदना था कि शहर का सांगी शिकारी इंद्रपुरी के लिए झोले में लहंगा और बिछुआ लाया, बाजार गया हुआ था वो, तो उसने अपनी इंद्रपुरी के लिए लहंगा लाया और बिछुआ लेके आया। कहाँ से लेकर के आया, लिया बाई पास। 4 लोक नृत्य आपको जो है ना यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। काल बेली आगे देखो, हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लोक नृत्य। थंबनेल देख करके आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि जातीय लोक नृत्य आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। देखो, लोक नृत्य जो राजस्थान के अंदर होते हैं ना, उनको हम लोग बेसिकली देखा जाए तो 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 हिस्से कौन कौन से, एक तो धार्मिक आधार के ऊपर कुछ लोक नृत्य किए जाते हैं, दूसरा क्षेत्रीयता के आधार के ऊपर किए जाते हैं, तीसरा व्यावसायिक लोक नृत्य किए जाते हैं, और चौथे नंबर के यानी जनजातियों के जो लोक नृत्य होते हैं ना, जातीय या जनजातीय लोक नृत्य। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन यही होता है जनजातीय लोक नृत्य। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। मेरा आइडिया ये है कि यदि लोक नृत्य के अंदर से क्वेश्चन आएगा ना, तो 90% चांस यही रहेगा कि जनजातियों के अंदर से लोक नृत्य पूछा जाएगा, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर यह चांस रहेगा कि इस जनजाति का कौन सा लोक नृत्य है या ये लोक नृत्य कौन सी जनजाति का है। सीधा सीधा इतना सा आप लोग याद रख लेना। इसी टॉपिक को इजी करने के लिए, यानी ये आपके 2 नंबर कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर वीडियो लेकर के आया हूँ, और इसके अंदर सारी की सारी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, 4 प्रकार के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से, क्षेत्रीयता के आधार पर, व्यावसायिक लोक नृत्य, धार्मिक आधार के ऊपर, और जनजातीय। आज हम लोग कौन से पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनजातियों के आधार पर जो लोक नृत्य हैं वो वाला। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं यहीं से क्वेश्चन आने के। अब देखना जरा, इस वीडियो के अंदर मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सी जनजाति का कौन सा लोक नृत्य है। इसके सारे के सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, डिटेल से कभी किसी और वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, आप लोग भी यहाँ पर किसके लिए आए हो, शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आए हो कि कौन सी जनजाति का कौन सा लोक नृत्य है, ये चीज आपको इजीली याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जनजातियां कौन सी है। देखो, इसके अंदर कुछ जनजातियां भी है और कुछ मैंने जनजातियों के बाहर से भी कुछ ले लिया है, 2-4 जहां से क्वेश्चन अपने बनने की पूरी संभावना रहती है, वो देख लेना आप। देखो, भील, ग्रासिया, सहरिया, कालबेलिया, कंजर, मीणा, मेव और कथोड़ी, इतनी सारी जनजातियां हैं जिनके अंदर से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। इसके अलावा सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं किसकी, शुरुआत करते हैं अपन यहीं से। भील जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। नाम के अंदर भील में जरूर डालूंगा, देखना। जैसे भील जनजाति के जो लोक नृत्य आएंगे ना, उसमें मैं आपको भील जरूर बताऊंगा ताकि आप इजी वे में उसको रिलेट कर पाएं। ग्रासिया के अंदर मैं ग्रासिया को भी डालूंगा, सहरिया के अंदर मैं सहरिया दोनों डालूंगा, दोनों में से किसी एक को डालूंगा ताकि आप लोग इजीली एग्जाम टाइम में भी ये ट्रिक आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, अब सुनना जरा, बात करते हैं अपन भील जनजाति के लोक नृत्य। भील कहाँ पर रहते हैं, भील रहते हैं जंगल में, आपको पता है। और वो लोग क्या करते हैं, शिकार वगैरह खेलते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ ना, भीलों के जंगल के अंदर एक हाथी आ गया, और हाथी भी कैसा, रम पिया हुआ, दारू पी करके मस्त नशा वशा कर लिया उसने। बिल्लों की हालत खराब कर दी, सारे के सारे बेहाल हो गए भील। अब बिल्लों ने क्या सोचा ना कि अपन यार अकेले तो अगर हाथी से लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, तो बेहाल भील थे ना, उन्होंने अपनी गैंग बनाई और उस हाथी को फिर एक साथ जो है इकट्ठे होकर के मारा। देखो, बेहाल भीलों की गैंग ने रम पिए हाथी से घूमकर लाठी के द्वारा युद्ध किया। सारे के सारे भील जनजाति के जितने भी लोक नृत्य हैं ना, वो इसके अंदर शामिल हो गए। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं कि बेहाल का मतलब क्या बनने वाला है। देखो, बेहाल से याद कर लेना आप, बेरीहाल, याद हो गया, बेरीहाल बिल्लों का लोक नृत्य है। अब आगे बढ़ते हैं गैंग। गैंग के अंदर यदि चले ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, गेर, और गै से क्या हो जाएगा ना, गौरी लोक नृत्य। ठीक है, अब आगे बढ़िए। रम की मैं बात करता हूं, तो रम से क्या हो जाएगा, रमणी, और ये जो बीच में ने छुप गया ना, ने से क्या हो जाएगा, नेजा। ठीक है, पीए से जो है, पीए से कुछ नहीं होने वाला है, पीए से कुछ नहीं होगा। अब बढ़िए आगे, हाथी। हाथी से क्या होगा, हाथी मना नृत्य। घूमकर से क्या हो जाएगा, घूमरा नृत्य या झूमर लोक नृत्य। ठीक है,
लाठी से बात करते हैं अपन किसकी, लाठी नृत्य। और द्वारा से क्या हो जाएगा, द्विचक्री नृत्य। देखो द्विचक्री नृत्य है और चक्री नृत्य अलग है, चक्री नृत्य अभी आगे आएगा तो वो देख लेना। इसके अलावा क्या बच गया, इसके अलावा एक युद्ध नृत्य भी बच गया, युद्ध नृत्य। ये भी किसके हैं, भीलों के हैं। कौन कौन से आ गए इसके अंदर, देखो बेरीहाल, गेर, गौरी, रमणी, हाथीमना, घूमरा या झूमर, लाठी नोक नृत्य और द्विचक्री और युद्ध नृत्य। इसके अलावा एक नेजा भी बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। इतने सारे लोक नृत्य हैं। मेरी गारंटी है आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो ना, आरबीएससी पढ़ रहे हो, आरबीएससी तो अपन जो है राजस्थान बोर्ड की बुक से तो बहुत ज़्यादा बाहर से चल रहे हैं, आपको गाइड भी पढ़ रहे हो ना, मेरी गारंटी है कोई भी एक ऐसा लोक नृत्य नहीं बचेगा जो कि भीलों का है। इसके अलावा कोई नहीं बचेगा, सारी की सारी ट्रिक्स के अंदर मैंने डाल लिया। अब बढ़िए आगे और बात करते हैं किसकी, ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। ग्रासिया जनजाति के अंदर क्या है ना, देखो ट्रिक क्या हो गया आपकी कि अगर गोलू मामा जो है ना ग्रासियों के ज्वारा में कूद गया, बोला क्या है मैंने, अगर गोलू मामो ग्रासिया के ज्वारा में कूदो तो क्या हो जाएगा, तो मामा जी की हालत खराब कर दी जाएगी। गलती से भी अगर ग्रासिया के ज्वारा में कूद गया तो बताता हूँ इसका, देखना क्या होगा। अगर का मतलब क्या है ना, अगर का मतलब गरवा, अगर गरवा थोड़ा साउंड मैच कर रहा है ना। गोल से यदि बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, गोर, और गोल लू से क्या हो जाएगा, लूर। माँ से क्या हो जाएगा, मांदल लोक नृत्य, और मो से क्या हो जाएगा, मोरियो। ठीक है, अब ये जो ज्वारा आ गया ना, ज्वारा, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना आप। ज्वारा अपने आप में एक डांस है, पूरा का पूरा यदि ज्वारा देखा जाए ना, यदि जैसे बात करें तो ज्वारा, ठीक है। वा से यदि मैं बात करूं तो वालर, और रा से मैं बात करूं क्या, रायण, ठीक है। और कूदो से क्या हो जाएगा दोस्तों, कूदो से हो जाएगा कूद लोक नृत्य। इंपॉर्टेंट चीज जो है ना उसको मैं थोड़े से हाईलाइट कर देता हूं, और वो क्या है ना, वो है ये ज्वारा। ज्वारा अपने आप में एक लोक नृत्य है, ग्रासियों का है, लेकिन ज्वारा के जो 3 वर्ड है ना उनका अलग अलग नाम भी आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इजी वे में याद हो जाएगा। जय से ज्वारा, वा से वालर और रा से रायण लोक नृत्य। तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा जो है नोट कर लेना। बढ़ते हैं अपन आगे, सहरिया। सहरिया के अंदर क्या हुआ कि शहर के अंदर एक सांगी शिकारी था, ये इसकी इंद्रप्री थी। ये कौन थी, ये थी इंद्रप्री थी। और ये कौन था, ये था शिकारी। शिकारी भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा शहर का सांगी शिकारी था। ये बोल क्या रहा हूं मैं, सुनना जरा, कि शहर का सांगी शिकारी इंद्रप्री के लिए झोले में लहंगा और बिछुआ लाया। बाजार गया हुआ था वो, तो उसने अपनी इंद्रप्री के लिए लहंगा लाया और बिछुआ लेकर के आया। कहाँ से लेकर के आया, शहर का सांगी शिकारी शहर से ही लाया। अब देखना, शहर का मतलब क्या है, शहर का मतलब है सहरिया जनजाति के लोक नृत्य, ठीक है। सांगी से क्या हो जाएगा, सांग नृत्य, ठीक है। शिकारी से तो शिकारी लोक नृत्य हो ही गया, शिकारी। इंद्रप्री का मतलब ही इंद्रप्री लोक नृत्य हो गया, इंद्रप्री, ठीक है। अब इनका कुछ नहीं होगा। झोले से क्या हो जाएगा, झोले से हो गया झेला, और लहंगा से क्या हो गया, लहंगी, और बिछुआ से क्या हो गया, बिछुआ लोक नृत्य। इजी है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 लोक नृत्य हैं जो कि किनके हैं, सहरिया जनजाति के हैं। लिख लेना, शॉर्ट नोट्स की कॉपी डाल लेना, अदरवाइज एक बारी और इस वीडियो को आप देख लोगे ना, सारे के सारे आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। एग्जाम तक आप 2-3 बारी जब इनको करोगे ना तो इजी वे में ये याद हो जाएंगे। अब कोई यदि ये सोचता है कि बगैर शॉर्ट ट्रिक के भी याद किए जा सकते हैं तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक्स मेरे जैसे लोगों के लिए हैं जिनको किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है या जो पहली बार राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये रामबाण साबित होती है। दूसरी बात, यदि आप थोड़े से एक भी ठीक ठाक हो ना, एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन यदि आपको ये ट्रिक्स याद हैं तो आपको कभी भी जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम के अंदर। और 2-4 क्वेश्चन तो अपने कन्फ्यूजन की वजह से ही गलत हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। अब बढ़िए अपन आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य बहुत ही इजी है। कालबेलिया क्या करते हैं ना, गाड़ियाँ लेकर के शहरों के अंदर घूमते हैं। हमारे गांव में जब भी आए ना तो हमने बाहर बोर्ड लगा दिया कि जितने भी कालबेलिया है ना वो बाईपास निकल जाना, हमारे गांव में आना मत आप। देखो ट्रिक ही है ये, ट्रिक है क्या है ये कि कालबेलिया बाईपास 4 लोक नृत्य आपको जो है ना यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं कालबेलिया के। देखो बा से क्या हो जाएगा, बा से हो गया बगड़िया,
ई से क्या हो गया, इंडोणी। पै से क्या हो गया, पणिहारी। और सै से क्या हो गया, संकरिया लोक नृत्य। बाईपास याद कर लेना, कालबेलिया क्या करेंगे, बाईपास। वैसे भी कालबेलिया बाईपास यानी कालबेलियों को गांव में घुसने नहीं दिया जाता, कालबेलिया बाईपास से निकल जाते हैं। एक राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर एक नाम और भी दिया गया है कि कालबेलिया जनजाति के जो लोक नृत्य है ना, उनमें आपको चक्री नृत्य भी देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट आउट कर लीजिए कि चक्री लोक नृत्य यदि आ गया और ऑप्शन के अंदर कालबेलिया आ गया तो वहां पर आप लोग चक्री नृत्य कर देना। कालबेलिया जनजाति का नृत्य है और उसके अंदर ये चारों ही ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिले, ये भी नहीं मिले, चारों के चारों ही, तो वहां पर चक्री नृत्य भी देखने को मिलेगा, तो आप उसको भी लगा देना। तो इसको थोड़ा सा नोट आउट कर लेना आप लोग। अब बढ़ते हैं अपन आगे, कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति के अंदर क्या करते हैं, देखो कथोड़ी। कथोड़ी क्या करेंगे, होली का जब भी त्योहार आता है तो अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मावा खाते हैं। कितना ज़्यादा तो खाते नहीं है क्योंकि मिलावट आती है उसमें। तो क्या करेंगे ना, होली में थोड़ा सा मावा खाएंगे सब के सब। होली से क्या हो जाएगा दोस्तों, होली नृत्य। और थोड़ा से क्या हो जाएगा ना, थोड़ा से तो ये हो गया थोड़ा, कथोड़ा, कथोड़ी, थोड़ी, कथोड़ी। अब बढ़िया आगे, मावा से क्या हो जाएगा, मावा से हो गया मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य, मावलिया नृत्य। ठीक है। अब लास्ट, मेवों की जाति, मेव जनजाति के लोक नृत्य। मेव जनजाति, मेव क्या करते हैं ना, रात को मेवे खा के रण करते हैं। यानी मेवों को जब भी लड़ाई करनी होती है ना, तो मेवे कभी भी दिन में लड़ाई नहीं करते, बोलते हैं रण करेंगे बस और रात में। क्यों, क्योंकि रात को शाम को हम लोग खाते हैं मेवे, जाति भी मेवे, खाते भी मेवे, युद्ध भी रात को करते हैं। तो ट्रिक क्या हो गई, रात में रण करते हैं, कौन करते हैं, मेवे करते हैं। तो रात से क्या हो जाएगा ना, रात से हो जाएगा रतवई। में से क्या हो जाएगा, में से कुछ भी नहीं होने वाला है। और रण से क्या हो जाएगा, रण बाजा। रण बाजा दो हैं मेवों के, कौन कौन से, रतवई और रणबाजा। मेवे क्या करते हैं, मेवे खा करके रात में रण करते हैं, इजीली याद हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति का इतिहास है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा है और यदि बात की जाए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। क्यों, देखो मीणा क्या थे, मीणा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे और थे भी। और राजस्थान के अंदर कई इलाकों के अंदर इनका क्या होता था, शासक था, शासन था। यानी आप जयपुर के अंदर यदि देखेंगे तो कछुओं से पहले कौन थे, वहां के राजा मीणा ही थे। आज भी मानते हैं वहां पर मीणा अपने आप को कि भाई हम लोग यहाँ के राजा हैं। अब हुआ क्या, कालांतर के अंदर थोड़े समय के बाद में अलग अलग जगहों से इनके हाथ से राज्य निकल गए, यानी मीणाओं के हाथ में अब राज्य नहीं रहा। अब ये अपने जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। तो राजाओं ने क्या किया, इनको जमीन दे दी। और अब मीणा जो है वो दो हिस्सों में बट गई। एक मीणा वो जिनके पास में जमीन आई और उन्होंने जमींदारी जो है जमींदारी को अपनाया अपने आप के अंदर, यानी खेती करने को अपने जो है जीविकोपार्जन का वो साधन बनाया। तो वो मीणा कौन से हो गए, वो हो गए जमींदार मीणा। दूसरी तरफ जो मीणा अग्रेसिव थे, थोड़े से सैनिक के रूप में या क्षत्रिय थे, वो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो है राज्य की चौकीदारी करेंगे। तो वो मीणा कौन से हो गए, चौकीदार मीणा हो गए। तो दो मीणा हो गए, एक तो चौकीदार और दूसरे जमींदार। अब ये जो चौकीदारी करते थे ना रात को, थोड़े से समय के बाद में इनके ऊपर इल्जाम लगने लग गया कि यही चोरी करते हैं। यहाँ पर कुछ करते भी होंगे, सच्चाई भी होगी और कुछ झूठे भी होंगे। तो जब उनके ऊपर इल्जाम लगने लग गया और इल्जाम लगने के बाद में उनके ऊपर जो है वहां से उनका कर वसूली भी करी जाने लगी। 1930 के अंदर तो जो जनजातियां अपराधी प्रवृत्ति की होती है उनके अंदर मीणाओं को नाम शामिल कर दिया गया। और प्रत्येक मीणा को, यानी किसी थाने के अंतर्गत जितने भी मीणा आते थे उनको थाने के अंदर जाकर के अपनी हाजिरी लगानी अनिवार्य हो गई थी। 1930 के आसपास तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी। यानी मीणाओं के ऊपर एक बहुत ही डब्बा लग गया था, किसका, कि वो चोरी करते हैं, यानी चोरी करते हैं। और चोरी भी कैसे करते हैं, मीणा चोरी करते हैं लंगूर की तरह, रस्सी से लटक कर ले जाते हैं। जो भी सामान है रस्सी की तरह लटक करके आते हैं और वो ले जाते हैं। इस प्रकार का इल्जाम लगा था। देखो अभी आजकल तो आप देख ही रहे हो कि हर विभाग के अंदर आपको जो है बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर मिलने वाले हैं। तो देखो मीणा रस्सी से क्या कर देंगे, रस्सी से कर देंगे रसिक या रसिया, रसिया लोक नृत्य। ठीक है। लंगूर से क्या हो जाएगा, लांगूरिया नृत्य। और लेजा से क्या हो जाएगा, नेजा। दो बार आ गया है तो आ सकता है, कोई भी बढ़िया नहीं। एक लोक नृत्य दो जातियां कर सकती है इजीली, लेकिन जब भी आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा ना तो दोनों नहीं आएंगी, एक ही आने वाली है वहां पर। ठीक है। अब बढ़िया आगे और कंजर जनजाति की अपना बात करते हैं। तो कंजर जनजाति है ना, कंजर जनजाति के लोग क्या करते हैं, धाकड़ कंजर फफूंदी लगी लाठी से चक्री चलाते हैं। धाकड़ कंजर क्या करते हैं कि फफूंदी लगी हुई लाठी से चक्री चलाते हैं।
तो यहां से क्या हो जाएगा ना, देखो यहां पर सबसे पहले तो अपन लोग क्या कर देंगे, कंजर जनजाति के लोक नृत्य हैं, और कंजर जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, धाकड़ से क्या आ जाएगा ना, धाकड़ से आ जाएगा धाकड़ नृत्य, ठीक है। और फफूंदी से क्या हो जाएगा, फूंदी नृत्य, फूंदी नृत्य, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें लाठी से क्या हो जाएगा, लाठी नृत्य, और चक्री से तो चक्री, चक्री नृत्य। ये किसके हैं, ये कंजरों के हैं। तो धाकड़ कंजर जितने भी हैं वो क्या करते हैं, फफूंदी लगी लाठी से भी चक्री चला देते हैं। अब बढ़िए आगे की तरफ और देखते हैं किसको, गुज्जर जनजाति के लोक नृत्य। गुज्जर जनजाति के दो ही लोक नृत्य आपको याद करने हैं, कौन कौन से, एक तो याद कर लेना चरी, और दूसरी याद कर लेना क्या, झूमर। अब करते क्या है, गुज्जर क्या करते हैं ना, चरी के अंदर जल लेकर के आते हैं, और कैसे ऐसे झूम करके लाते हैं। देखो गुज्जर क्या करते हैं, चरी से झूम करके नृत्य करते हैं, डांस भी करते हैं, और जल भी लेकर के आते हैं। तो झूम करके तो हो जाएगा झूमर, और चरी से क्या हो जाएगा, चरी नृत्य। इजीली याद हो गया आपको। अब बात करते हैं बंजारा। बंजारा, बंजारे क्या करते हैं, बंजारे मछलियां खाते हैं, इसलिए बंजारा मछली लोक नृत्य। इतना सा था, ये छोटा सा टॉपिक था। अब देखो एक दो और भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्या है, बोप्पों के लोक नृत्य कौन से हैं, बोप्पे करते हैं नट, सॉरी बोप्पे क्या करते हैं, बोप्पे फड़ वादन करते हैं, आपको पता होगा फड़, या जिसको पड़ नृत्य भी बोलते हैं। फड़ वादन के साथ में जो नृत्य करते हैं वो भोपे करते हैं, और इनको क्या बोलता है, फड़ या पड़ नृत्य। इसके अलावा एक और लिख लो आप लोग जो है, वो बाटों के बाट कौन से करते हैं, कठपुतली। जो आप अपने पुराने जमाने के अंदर वो गांव के अंदर खेलने के लिए आते थे ना कठपुतली, वो कौन थे, वो भाट थे, वो कठपुतली नृत्य करते थे। तो इतना सा था ये आपको। देखो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर हिस्ट्री हो, सबकी मैं शॉर्ट ट्रिक डाल रहा हूँ, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एक नंबर इजीली आपके एग्जाम में दिलाएंगे। देखो करंट अफेयर के भी हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, और जो है यदि याद देखा जाए तो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चारों की चारों। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये चारों की चारों प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आप अपने चैनल के ऊपर जाकर के भी इन सबको चेक कर सकते हैं, एक से बढ़ के एक शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी वीडियो इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।